राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उतारा है तीसरा प्रत्याशी। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ महेश केवट मैदान में। झारखंड में उलझा है कांग्रेस का पेच। उसके साथ ही झामुमो ने अभी तक नहीं की दूसरे प्रत्याशी की घोषणा। न ही कांग्रेस को समर्थन देने की कही गई बात। मुख्यमंत्री सोरेन ने बुलाई गठबंधन की अहम बैठक। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। स्टेट एडिटर हिमांशु प्रियदर्शी झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही आपस में एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन राज्यसभा की सीट को लेकर, उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनता नजर नहीं आ रहा है। एक खफा दोनों ही दल साफ तौर से एक दूसरे से देखे जा रहे हैं। किस तरह इस सामंजस्य को बिठाया जाएगा? सामंजस्य तो बिठ गया है, क्योंकि कल शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भोज का आयोजन किया था और वहां पे सभी नेता जो है वो इकट्ठा हुए थे और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में एक सहमति बन गई है। तनातनी इस बात को लेकर थी कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर नाराज थे, या खासकर जेएनयू में इस बात को लेकर नाराज थी कि कांग्रेस ने बिना उससे सलाह लिए या बिना सीटों का आवंटन किए ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तो ये नाराजगी चल रही थी। हालांकि बाद में जब कल शाम में सारे लोग बैठे तो कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का हवाला दिया और फिर मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए बात मान ली है कांग्रेस ने। हालांकि राजनीति में खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, तो सभी जानते हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि अब आपसी सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अंदर खाने में क्या कुछ विचार चल रहे थे, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। राजधानी भोपाल से न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के विधानसभा के विधायक हैं, जिस प्रकार का पूरा एक गठजोड़ है, उससे ये स्थिति साफ होती नजर आ रही थी कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी ने भी एक उम्मीदवार की घोषणा की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीदवार यानी कि तीसरे प्रत्याशी की घोषणा की है, उसके बाद से अब ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक बन चुका है। देखिए, जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं जो कि खाली हुई हैं और ये 3 सीटें सुमेर सिंह सोलंकी, जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह के रिटायर होने पे खाली हुई है और इन तीनों को लेकर राज्यसभा का चुनाव है। 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नामांकन भर चुके हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। इसके अलावा बात करें, कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है और आज लगभग 11 बजे के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और जहां तक संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 228 विधायकों को वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी को एक राज्यसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 58 वोटों की जरूरत रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी 116 विधायकों की वोटिंग के बाद दोनों राज्यसभा सदस्यों को राज्यसभा में भेजने में कामयाब रहेगी, लेकिन देर रात को पार्टी ने एक नए उम्मीदवार को तीसरी राज्यसभा सीट के लिए मैदान में उतारा है और महेश केवट आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन खुद कह चुकी हैं कि वे अगर तीसरा उम्मीदवार आता है तो उसका सामना करने को तैयार हैं। कांग्रेस को जहां क्रॉस वोटिंग का खतरा है, वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको पर भी पूरी नज़र पार्टी रख रही है। ज़्यादातर विधायक इनमें से भोपाल में हैं। तो आज तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का महेश केवट नॉमिनेशन फाइल करेंगे और आज ही मीनाक्षी नटराजन भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन की राहें कठिन बना दी हैं और अब सबकी निगाह इसी पे है कि मीनाक्षी नटराजन कैसे चुनाव जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 116 के बाद 48 विधायक उनके पास बाकी हैं। 8 से 10 विधायकों की वोटिंग की उनके पास कमी है, जिसे पार्टी के रणनीतिकार पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस को गंभीर रूप से संकट पैदा हो गया है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में पहुंचना कठिन होगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझा जाए तो उसका हर निर्णय
काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद ही लिया जाता है। और जिस प्रकार तीसरे प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, लेकिन उतनी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक बड़ी संख्या की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ प्रत्याशी घोषित करने तक की रणनीति थी या फिर इसके आगे तक का भी प्लान भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में विधायकों को स्पष्ट निर्देश थे कि उन्हें 2 दिन यानी आज शाम तक भोपाल में ही रहना है या भोपाल के आसपास ही रहना है। और लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक राजधानी या उसके आसपास मौजूद हैं। और जहां तक बात करें तो आज महेश केवट के नामांकन दाखिल होने के बाद पूरी स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर संकट में है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला इस पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं और पूरी रणनीति आगे की वही डिसाइड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में पता पड़ सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी। लेकिन अभी पार्टी फूक फूक का कदम रख रही है और सबसे पहले सुबह 11 बजे मीनाक्षी नटराजन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इसके लगभग 1 घंटे बाद महेश केवट जो तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है कि अब काफ़ी ज़्यादा रोचक और दिलचस्प मुकाबला बन चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे प्रक्रिया के दौरान देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।